नेक तमन्नाएं, हजारों उम्मीदें और ढेरों खुशियां दिल में समोए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साले नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज रोशनियों में नहा गया। नॉर्थ कोरिया और जापान में भी जश्न। अवाम की बड़ी तादाद ने 2017 का शानदार इस्तकबाल किया। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात, लेकिन शाम में आज भी गम की शाम। कल तक खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने वाले लाखों शामी बाशिंदों को न सर छुपाने के लिए मुनासिब जगह मयसर है, न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। अलविदा 2016, अलविदा। पाकिस्तान में तलखोशीरी यादें लिए साल का आखिरी सूरज डूब गया। अवाम को नए साल में खुशहाली और अमन की उम्मीद। 2016 बनिस्बत 2015 के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था। दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर जो मामला थे, हमारे मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हुए। उम्मीद करेंगे कि 2017 जो है वो माशी तौर पर ये साल बेहतर हो। मेरी दुआ है कि 2017 हमारे लिए बेहतर साबित हो। साले नौ का जश्न मनाने के लिए साहिल पर जाना मना है। पुलिस ने कराची वालों को सी व्यू जाने से रोकने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद, सड़कों पर इजाफी नफरी तैनात। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। कुछ लोग पूरे मुल्क को वीरां कर गए। फातिमा सुरैया बजिया, इंतजार हुसैन, अब्दुल सत्तार ईदी, अमजद साबरी और जुनीद जमशेद। साल 2016 कई बड़े नाम ले गया। साले नौ पर महंगाई के सताए अवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद। फैसला वजीर आजम की हिदायत पर किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार। कराची पाकिस्तान का असल में सियासी कैपिटल था। ये जो सियासत शुरू की MQM ने, इन्होंने इसको कराची को कुएं पे लगा दिया और एक एथनिक सियासत शुरू कर दी। कराची मुल्क का सियासी दारुल खिलाफा था। MQM ने लिसानी सियासत करके अलग थलग कर गया। शहर में हर तरफ माफिया का राज है। इमरान खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा बल्दिया केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा। सानेहा 12 मई की प्लानिंग। इजलास में MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार भी शरीक थे। पार्टी हिदायत थी कि वकला को एयरपोर्ट ना पहुंचने दो, कत्लेआम करो या कराची बंद करो। ताहिर प्लाजा में आग नईम कुरैशी को सबक सिखाने के लिए लगाई। मुत्तहदा MPA कामरान फारूक का एतराफी बयान। कराची में शादी से इनकार पर सफाक मुलजिम ने दोस्त से मिलकर मुमानी और उसकी बेटी की जान ले ली। वारदात के अनी शाहिद 11 साल के पड़ोसी बच्चे को भी कत्ल कर डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एबटाबाद में रिश्तेदारों ने तावान के लिए अगवा की गई 3 साला बच्ची को कत्ल करके लाश छत पर फेंक दी। पुलिस ने मोबाइल डेटा की मदद से मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। निशानदही पर लाश बरामद। एडिशनल सेशन जज के घर में मुबैना तशद्दुद का शिकार बच्ची के मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी गई। बच्ची के बयानात भी शामिल। नए साल पर पानामा केस की समाअत नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 4 जनवरी को की जाएगी। मैं जस्टिस BS साकिब निसार सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
जस्टिस साकिब निसार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। वो मुल्क के 25वें चीफ जस्टिस हैं। हलफ सदर ममनून हुसैन ने लिया। फौजी अदालतें लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं थी। जमहूरी हुकूमत में सिविल अदालतों को मजबूत करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी फौजी अदालतों के खिलाफ मैदान में आ गए। General Qamar Javed Bajwa, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military. ऐवान सदर में आला अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एपीसी में मुशावरत के बाद लाए अमल देंगे। महमूदुर रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में तवील इंतजार के बाद मुकामी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर फाल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत 12 शहरों के मेयर्स ने हलफ उठा लिया। 35 अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली। मुल्क भर का सफर तय करके खुसूसी क्रिसमस ट्रेन कराची पहुंच गई। आज बशर जोसेफ स्काउट्स और रेलवे हुकाम ने ट्रेन का इस्तकबाल किया। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद भी मौजूद। साल 2016 के दौरान बेशतर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजबूत रहे। शरह सूद 42 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। शानदार कारकर्दगी के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गई। तरक्की का ये सफर सीपैक के तहत नई मनाजिल तय करेगा। अमेरिका की शुमाल मशरिक रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। न्यू इंग्लैंड में 2 से 2.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शाहराहें बर्फ से ढक गई। 15,000 अफराद बिजली से महरूम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया के कई ममालिक में साल 2016 का आखिरी सूरज अच्छी बुरी यादें अपने दामन में समेटकर रुखसत हो गया और लोगों ने 2017 का शानदार इस्तकबाल किया। कई शहरों में रंगारंग आतिशबाजी ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले दंग रह गए। नए साल का सबसे पहले न्यूजीलैंड के लोगों ने इस्तकबाल किया और खुशियां मनाई। साले नौ कहां और कैसे मनाया गया, तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छी बुरी यादें, तल्खो शीरीं बातें, खट्टे मीठे वाकयात और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव दिखाकर 2016 इख्तिताम को पहुंचा। दुनिया के कई ममालिक में नए साल की तकरीबात जारी हैं। नए साल ने सबसे पहले अपनी झलक न्यूजीलैंड में दिखाई। साले नौ की खुशियां मनाने के लिए ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसने देखने वालों को दंग कर दिया। आसमान रोशनियों से ऐसा नहाया कि देखने वाले सहरजदा होकर रह गए। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 के हिंसे को छुआ, आसमान आतिशबाजी के रंगों से जगमगा उठा। लोगों की बड़ी तादाद ने रोशनियों के साए तले नए साल को खुश आमदीद कहा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान और जनूबी कोरिया के लोगों ने तकरीबन एक साथ नए साल का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक में आतिशबाजी का ऐसा शानदार मुजाहरा किया गया कि देखने वाले महसूर हो गए। 우리의 자유로운 오보이가 계시여
장창한 미래를 확신한다. दुनिया भर के अरबों लोग अपने खित्तों, तहजीब और रिवायतों के मुताबिक नई उम्मीदों, उमंगों, ख्वाहिशात, कतरात, खदशात के साए तले 2017 का इस्तकबाल कर रहे हैं। चीन और फिलिपाइन में भी अभी अभी नए साल का आगाज हो चुका है। आपको लिए चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, जहां नए साल का जश्न जारी है। दुनिया भर में नए साल के जश्न का आगाज हो गया है। लोग खुशियां बांट रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नए साल के इरादे बांधे जा रहे हैं। लेकिन 4 साल से जंग का शिकार शाम एक ऐसा खित्ता है जहां ना जश्न है और ना ही खुशियां और ना ही मुस्तकबिल की कोई खबर। शाम में हर सू तबाही और तबाही इस वक्त नजर आ रही है। शहरियों की तकलीफ देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में जारी खाना जंगी इंसानों को निगल रही है। शहरों के शहर तबाह हो गए हैं। लाखों शामी बाशिंदे अपने ही देश में मुहाजिरीन बन चुके हैं। ये शामी या तो अपने ही मुल्क के उन बेआबान इलाकों में पनाह गुज़ीन हैं जहां रूस और सदर बशार उल असद की फौज कहर नहीं ढाती, या फिर तुर्की, उर्दन, इराक और दीगर मुल्कों की सरहदें उनका मस्कन हैं। खैमों में मुकीम ये शामी अब सर्द मौसम और बर्फबारी से नबर्द आज़मा हैं। खाने के लाले पड़े हैं और कल तक खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले लोग अब 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। जंग ने बयात पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं और वो जंग की होलनाकियां देखकर अब सहमे सहमे नजर आते हैं। शामियों की अब हर शाम शाम गरीबा हैं। उनकी जिंदगियां कर्ब से गुजर रही हैं, जबकि आलमी दुनिया उनके दुखों का मदावा करने के बजाय शाम को 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। नए साल की आमद पर कराची और लाहौर के शहरियों को उम्मीद है कि वो उनके लिए जाती और समाजी जिंदगी के लिए खुशहाली का साल साबित होगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। माशी तौर पे पाकिस्तान का ये साल कुछ बेहतर नहीं था। उम्मीद करेंगे कि 2017 जो है वो माशी तौर पर ये साल बेहतर हो। मेरी दुआ है कि 2017 हमारे लिए बेहतर साबित हो। अमन के लिहाज से कराची का शहर बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि अमन बरकरार होगा तो कारोबार जो है वो उसी तरह बढ़ेगा। 2017 के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद बेहतरी लाए, अमन हो, हमारा मुल्क तरक्की करे। मैं 2017 में अपने आप को बेहतर करना चाहूंगी मजीद, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कभी भी हम कंप्लीट नहीं होते। हर शख्स को अपनी ज़ात का तज्जिया करना चाहिए और नए गोल्स जो हैं उनके लिए एक अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करनी चाहिए। बहुत से अच्छे दोस्त मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और मैं उम्मीद करूंगी कि वो दोस्त मेरे साथ आगे भी 2017-18 वो मेरे साथ रहे। 2016 मेरा बहुत अच्छा रहा है
और उसमें बहुत सारी ऐसी इवेंट्स रही हैं जिसे मैंने बहुत इंजॉय भी किया है और मैं उम्मीद करती हूँ 2017 का भी इस तरह से ही होगा। 2016-15 से बेहतर रहा था, तो इंशाल्लाह हम लोग 2017 को मजीद बेहतर बनाएंगे और काफ़ी अमन लाने की कोशिश करेंगे। जो मसाइल हमारे को 2016 में हुए वो मसाइल हमारे को आइंदा फेस ना करने पड़े। इंशाल्लाह 2017 पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशगवार साल होगा। शुक्र अदा करते हैं कि हमें 16 अच्छा गुजरा है और 17 भी अच्छा गुजरेगा। हम लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने। तमाम पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों। जी हाँ, कई ऐसी अहम मुल्की शख्सियात जो कल हमारे साथ थीं लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। 2016 गया तो कई अहम पाकिस्तानी शख्सियात को भी अपने साथ ले गया, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। – 2016 जाने को तैयार। कई अहम शख्सियात ने भी इस साल की तरह हमें अलविदा कहा। ड्रामों को नई जहत देने वाली फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी को अपने खालिके हकीकी से जा मिली। इंतजार हुसैन उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, जिन्होंने ड्रामा और नावल निगारी में मुनफरिद मुकाम बनाया, 22 फरवरी को हमसे बिछड़ गए। खुश मिजाज, खुशगुलू और मिलनसार कव्वाल अमजद साबरी, जिनकी 22 जून को होने वाली टारगेट किलिंग ने पूरे मुल्क को उदास कर दिया। अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई शजर दुनिया में छांव करके खुद धूप में जले, दूसरों के गम को बांटने वाले, सादगी का पैकर, समाजी कारकुन अब्दुस सत्तार ईधी 8 जुलाई को 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अपनी बेमिसाल अदाकारी से बरसों दिलों पर राज करने वाली शमीमारा बेगम 5 अगस्त को हमसे बिछड़ गईं। 8 अगस्त को होने वाला कोयटा सानेहा आज न्यूज के कैमरामैन शहजाद खान की जान भी ले गया। हादसे के वक्त वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे और अपने फराइज मनसबी तनदही से अंजाम दे रहे थे। लिटिल मास्टर क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद भी 11 अगस्त को हमें छोड़ गए। नवंबर के महीने में 4 पाकिस्तानी अहम शख्सियात, गुलकार ए नैयर 11 नवंबर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर 13 नवंबर, हाजी अदील 18 नवंबर और K2 की चोटी सर करने वाले सतपारा 21 नवंबर को हमसे बिछड़े। और 7 दिसंबर का तैयारा हादसा, लाखों चाहने वालों को दुखी छोड़कर मशहूर नाथख्वां जुनेद जमशेद 52 बरस की उम्र में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। गुजरे साल के कुछ नायाब अफराद की जुदाई में रिपोर्ट आपने देखी। नए साल की बातें भी होंगी, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे सानेहा 12 मई की। जी हां, आपको बताएं MQM के रुकने सिंध असेंबली कामरान फारूक ने एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि सानेहा 12 मई की मंसूबाबंदी में MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार भी शामिल थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गिरफ्तार रुकने सिंध असेंबली कामरान फारूक के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। कामरान फारूक ने जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट के रूबरू जेर दफा 164 के तहत बयान कलमबंद करवाया। कामरान फारूक का अपने बयान में कहना था कि 10 मई 2016 को 90 पर मनसूबाबंदी के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास में फारूक सत्तार, अम्मार सिद्दीकी, इजाज शाह, आबिद चेयरमैन और फरहान शबीर ने भी शिरकत की। कामरान फारूक ने एतराफ किया कि उन्हें हिदायत मिली थी कि कत्ले-आम करो या पूरा कराची बंद करो, मगर वकला एयरपोर्ट ना पहुँचने पाए। कामरान फारूक ने बताया कि क़यादत के हुक्म पर वकील रहनुमा नईम कुरैशी को लिए ताहिर प्लाजा में आग लगाई गई। अपने बयान में गिरफ्तार रुकने असेंबली का कहना था कि असला खरीदने के लिए लियारी सेक्टर को 90 से
35 लाख रुपए दिए गए। इमरान फारूक ने पार्टी क़यादत के हुक्म पर चाइना कटिंग करके प्लॉट साथियों में तकसीम करने और दर्जनों मुखालफिन को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि ANP MQM हकीकी और गैंगवार कारिंदों की लाशें बोरी में बंद करके मुख्तलिफ इलाकों में फेंकते थे। इमरान खान ने कहा है कि कराची शहर अमलन लावारिस है। कराची मुल्क का सियासी दारुल खिलाफा था, मगर MQM ने इसे मुल्क से अलग थलग कर दिया। इमरान खान ने करप्शन में मुलव्वस किसी भी सियासी जमात की क़यादत के साथ इंतखाबी इत्तेहाद न करने का भी ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI ने पानामा केस पर अदालती फैसला कबूल करने का भी इंदिया दिया। कराची पाकिस्तान का असल में सियासी कैपिटल था। ये जो सियासत शुरू की MQM ने, इन्होंने इसको कराची को कोने पे लगा दिया और एक एथनिक सियासत शुरू कर दी। इमरान खान एक बार फिर MQM पर फट पड़े, कराची के तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI का कहना था कि कराची में हर तरफ माफिया का राज है और शहर अमलन लावारिस हो चुका। IG सिंध के खिलाफ कार्रवाई पर कराची के लोगों को खड़ा होना चाहिए था। एक अच्छा IG आया, उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो गंदे काम करने के लिए नहीं तैयार था। कराची के लोगों को उसके लिए खड़ा होना चाहिए था। इमरान खान ने करप्शन में मुलव्विस किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ किसी उस जमात के साथ अलायंस नहीं करेगी, इलेक्टरल अलायंस नहीं करेगी जो जमात के सरबराह करप्शन में मुलव्विस है। ये मैं वाज़ेह कर दूं। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने 2017 को पानामा केस के नतीजे का साल करार देते हुए कहा कि तश्कील करदा बेंच पर पूरा एतमाद है, फैसला जो भी होगा उसे कबूल करेंगे। पैनामा का जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसको खुशाइन समझते हैं, खुशामदेद कहते हैं इसको। हम समझते हैं कि ये बेंच में पूरा हमें कॉन्फिडेंस है और जो भी फैसला होगा मैं वो तस्लीम करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ 2013 जैसे इलेक्शन कराने का मंसूबा बना रहे हैं, मगर हम इस बार पहले वाला इलेक्शन नहीं होने देंगे।